हेलो गाइज, क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 12.2 का चौथा सवाल है, यानी चौथा प्रश्न है। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण करती हैं। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 3.14। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। आखिर सबसे पहले ये संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है ये जानेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसका केंद्र ये है। इस वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। कहता है केंद्र पर, इसको हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा, चाहे जैसे खींचे। इसको केंद्र को हम O मान लेते हैं। और देखिए, ये वृत्त पर इस दोनों को जब हम मिलाएंगे ये जीवा कहलाती है। ये A और ये B, यहाँ पर हम P मान लेते हैं। देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, लघु वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्त को क्या करेंगे, डिवाइड करें। यहाँ से A और B को जब मिलाएंगे तो ये जो हम ये लकीर जो खींचे हैं ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड, और जिसमें गोल गोल लिखे हैं वो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। देखिए, और स्पष्ट से देखिए, ये देखिए, ये वृत्त है। इस वृत्त को यहाँ से अगर काट के हटा देंगे, यहाँ से काट के हटा देते हैं, तो जो भाग हमें बचा वो बचा दीर्घ त्रिज्यखंड। और ठीक नीचे वाला भाग ऐसे है, इसको जब मिला देंगे, ये ए बी रेखा जीवा है, ये ए बी जीवा है, दोनों में ए बी जीवा है। ठीक, इसी को हम काट के हटा दिए, दो भाग में बांट दिए, तो इसको हम कहेंगे लघु वृत्त त्रिज्यखंड का, लघु वृत्त त्रिज्यखंड। इस वाला पोर्शन को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, त्रिज्यखंड ऐसे होगा। इसी भाग को हम काटेंगे, ये वाला भाग को। तो ये O है, ये A है और ये B है। तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 90 डिग्री, यानी आंतरिक समकोण है। देखिए, क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAPB का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का भी सूत्र लगा सकते हैं, या तो त्रिभुज 1/, ये जो त्रिज्यखंड में जो होता है 1/2 r² sin थीटा का भी सूत्र लगा सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं पहले। तो इसका क्षेत्रफल देखिए,
लिखेंगे हल, दिया है, दिया है, दिया है हमें त्रिज्या, त्रिज्या यानी r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद दिया है थीटा 90 डिग्री, समकोण का समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। पहला सवाल हम हल करेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड यानी इस पोर्शन का क्षेत्रफल टोटल कितना होगा, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री है, नीचे में 360 डिग्री गुने पाई का मान कहता है 3.14 रखने के लिए, आर स्क्वायर है यानी आर स्क्वायर है तो 10 को 2 बार लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव का मान 1 होता है, उसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 देते रहेंगे। ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 9 चौक 36 कटा। ठीक, अब 2 से 2 दूनी 4, 2 ही कान 2, 1 बचा, 1 पर 1 11, 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 पर 4, 7 दूनी 14। ये हो गया 157/2। अब इसमें 2 से भाग देंगे, 157 में 7 दूनी 14, बचेगा 1, 1 पर 7, 8 दूनी 16, बचेगा 1। अब अंक नहीं है तो दशमलव देंगे, 1 0, 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 78.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का अब निकालेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। देखिए AOB का क्षेत्रफल होगा, इसलिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है तो 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, तो ये आधार ये लंब, चाहे ये आधार या ये लंब होगा। तो लिखेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार भी 10, ऊंचाई भी 10, 5 दूनी 10, 10 पंचे 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से ऊपर वाला पार्ट यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें आया है 78.5 घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 50, घटाएंगे तो 28.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखिए घटाएंगे कैसे, ये है 78.5 और ये 50 घटाएंगे, 0.0 देंगे, नहीं अंक दशमलव है तो दशमलव देंगे अंक के बाद, ये 5.82, इतना सेंटीमीटर हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम दूसरा बनाएंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बनेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड ऐसे था हमारे पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पोर्शन,
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसका यानी जो गोल गोल खींचे हैं इसका क्षेत्रफल यहाँ से काट के हटा देना है, तो बचेगा इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे संगत दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत दीर्घ वृत्तखंड होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अभी निकाले हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं अभी 28.5, पाई का मान 3.14 गुने आर का मान 10 गुने 10, 2 बार आर लिखेंगे, घटे 28.5, दशमलव का मान 1, 2 अंक है तो 2 जीरो होगा, ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 314 माइनस 28.5, 314 में से घटाएंगे 28.5, दशमलव के बाद 314 के बाद दशमलव दे सकते हैं, एक अंक है, 1 जीरो दीजिए। इससे पहले चलेंगे, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 13 में से 8 गया 5, ये बचा 10 में से 2 गया 8, ये बचा 2, यानी 285.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हमारा ये आंसर हो गया।